बीजेपी शासन काल में कोई फायदा नहीं। अगर कांग्रेस भी आ जाए या कहीं से और पार्टी आ जाए तो इस किसान के लिए कोई फायदा नहीं। जब भी कभी आते हैं तब चुनाव के ऊपर वादे करते हैं, ये कर्जा माफ कर देंगे, वो कर्जा माफ कर देंगे। किसान हो गया सारा का सारा बेईमान, वसूली चलती नहीं है, कोई पैसा लेने देने वाला नहीं है। ये चुनाव के समय पे कहेंगे कि इसको माफ कर देंगे, उसको माफ कर देंगे, माने किसानों को बेईमान बना देंगे। डेढ़ बात ये है, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि किसान या देश तरक्की करे। उनका काम चलता रहे, देश क्या करेगा किसान क्या करेगा उनको कोई लेना देना नहीं। मध्य प्रदेश में आपने बीजेपी की सरकार देखी, कांग्रेस की सरकार देखी, तो पूरे अपने हाँ वैसे पूरे देखे। केंद्र की बात करें, केंद्र की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस जाते रही है ना। बीजेपी की देखी, कांग्रेस की देखी, लेकिन इसके बाद और भी अन्य दल हैं। नहीं, जैसे कोई भी आता है आज के समय में, जैसे आप मेरे को बना दो विधायक, मैं दिमरी क्षेत्र में क्या करूंगा, पहले अपने लड़कों के लिए अपने लिए कमाऊंगा। ये तो सारे सिस्टम हमको पागल बनाने के हैं। अभी कई नेता चक्कर लगाने लगेंगे, ये करवा देंगे वो करवा देंगे, लेकिन मिलेगा हमको वही जो परमात्मा देगा। इसमें न कोई नेता कुछ करेगा, न कोई मंत्री, न कोई संतरी। नेता लोग गुमराह करते हैं। अरे नेता आज तक करते आए गुमराह, अब क्या करेंगे? ये जब भी चुनाव आएगा तब गुमराह करने ही आएंगे वो। ये अभी भैया बोल रहे थे कि बीजेपी शासनकाल में राम मंदिर बन गया, उससे हम बहुत खुश हैं। देखिए, राम जी को किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं संसार के रचयिता हैं। उनके लिए हम 4 ईंट लगा के मंदिर बनवा दें तो ये कोई बार उखाड़ने वाली बात नहीं है। और किसी शासनकाल में नहीं बना, बीजेपी शासनकाल में नहीं बनता तो उस शासन में भी, लेकिन उन लोगों को क्या है कि वोट रिपोर्ट थी, उन्होंने कि ऐसा करेंगे तो ये वोट चले जाएंगे, ऐसा करेंगे तो ये, इसलिए आप लोगों को भी घुमाया जाता है। आप भी जैसे क्षेत्र में घूम के देखो कौन कहाँ क्या कह रहा है, तो उसकी व्यवस्था है उनके पास है तो नहीं। राम मंदिर जब जैसे पहले बना था, जब राम जी का अवतरण हुआ था उस समय राम जी का मंदिर वहां बना था, तब क्या हुआ था, उन्होंने तो आगे निशाचरों के नाश किए थे, धर्म की स्थापना की थी। अब तो जो भी नेता बन जाएगा वो धर्म के पक्ष में रहता है, धर्म कहीं है ही नहीं। जो भी आज से विधायक आगे रहा या अब रहेगा, वो सिर्फ हमें डंक मार के हमारा खून पिएगा, बाकी सुविधाएं हमारे लिए कुछ रहेगी। सुविधाएं तो जो परमात्मा देगा वो होगी। यानी कि राम मंदिर बनवा करके बीजेपी ने मतलब पैसा बर्बाद किया है। नहीं, मैं कब कह रहा हूँ कि पैसा बर्बाद किया है? आप यही तो बोल रहे हो। नहीं, जैसे राम मंदिर वहां बन गया, मेरे किस काम का है? कुछ भी काम का नहीं। अरे मैं वहां जाता ही नहीं हूँ। जैसे रोटी रखी है मुरैना में, आप जगह वहां चले जाओ, रोटी रखी है शुक्ला होटल पे, मुरैना क्या करेंगे आप जाके? राम मंदिर तो जो भगवान का भजन करते हैं उनके हृदय में मंदिर रहता है। आप भगवान का भजन नहीं करते? नहीं, मैं करता हूँ, इसीलिए तो मेरे को ये सारी जीवन का आचरण है जो जीव का, इसीलिए तो मुझे खराब लगता है ये। मैं राम जी को मानता हूँ, कृष्ण को मानता हूँ, सारे धर्मों को मानता हूँ। मैं क्या है, जितना भी सुरक्षित और शुद्ध दिमाग में था तब वैश्यावृत्तियां कहीं कहीं थी। अब हर जाति वैश्यावृत्ति इस पैसे के लिए ही कर रही है। ये क्या है, ये सब प्रशासन की देन है, ये उपजा नहीं है। जब किसी चीज को, शराब है, शासन को पता है कि ये बिक्री में, पीने में, सब में खराब है, लेकिन उस पर रोक नहीं है, बिकेगी तो भी फायदा होता है ना उससे, चोर डकैत, शासन को फायदा होता है। यही तो है कि जैसे मेरे को, मैं बन जाऊं विधायक, मेरे को फायदा हो जाए, 100 लोग 200 लोग मर रहे हैं तो मर जाए। ऐसे ही विदेशी मुर्दा, कभी LOC, कभी कहीं, ये सिस्टम हम तुमको दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए निकाले जाते हैं। वो ऐसा हो गया, समय से पहले न कुछ हुआ था और न होगा, कभी नहीं हुआ। नेता कुछ भी कहते रहेंगे, हम यहाँ स्वर्ण अयोध्या बना देंगे या सोने का खरंजा करा देंगे, वो नहीं कराएंगे। हमारे नसीब में होगा तब हमको मिलेगा। आज देखो बिजली का बिल कितने लोग भरते हैं, कोई नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? चुनाव आने वाला है, नहीं कोई न कोई आके नेता कह देगा भाई चुनाव पर आकर लोग दे देते हैं। नहीं, जनता वोट उसी को देती है। माने कि आपके तो जितने बैंक में लोन थे सबको माफ किया जाएगा, वोट दे दिए। अब किसकी सरकार चाहते हो? भाई मेरे बनाने से, अगर मेरे चाहने से होती है तो मैं तो पुनरावृत्ति बीजेपी की। अगर मेरे चाहने से होती है तो मैं बीजेपी की पुनरावृत्ति चाहता हूँ। ये पूछना चाहना चाहता हूँ।
नहीं, मैं तो बीजेपी की पुनरावृत्ति चाहता हूँ, क्योंकि इसमें जो भी डंक मारे गए तो शायद हो सकता है कि सीमाएं डंकों की कम हो जाएंगी। कोई नई सरकार आएगी तो वो अपने हिसाब से डंक मारेगी, तो इसलिए इससे तो अच्छा है कि इसी डंक को सहन यही करना ठीक है। है।